Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आखिर कब आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट? ये सवाल, ये चर्चा लगातार कई दिनों से जारी है, लेकिन लग रहा है कि जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट हम सबके सामने होगी। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के गुट के बीच अपने अपने खेमों के नामों को फाइनल करने की लड़ाई जारी है। पार्टी हाईकमान इस घमासान का समाधान करने में जुटी तो है, लेकिन लग रहा है कि ये घमासान कुछ दिनों तक और चलेगा। हरियाणा कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने को लेकर 10 दिनों में 3 केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हो चुकी है। हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की पहली मीटिंग में कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, जिसको सुलझाने के लिए हाईकमान ने पार्टी के सीनियर नेताओं की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई थी। अब सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ नए नाम जोड़ते हुए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को वो रिपोर्ट सौंपी, लेकिन चर्चा है कि इस रिपोर्ट पर अब सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फाइनल फैसला लेना है। चर्चा तो यह भी है कि सब कमेटी की रिपोर्ट में जोड़े गए नामों पर केंद्र नेतृत्व राहुल गांधी से चर्चा करना चाह रहा है। फिलहाल राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके बाद ही राहुल गांधी यहां से फ्री होकर दिल्ली पहुंचेंगे और तब ही वो हरियाणा कांग्रेस की लिस्टों के नामों पर सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करेंगे। तो माना जा सकता है कि 28 अप्रैल के करीब हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट हम सब के सामने होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, गुरुग्राम और हिसार सीट पर यानी इन 3 सीटों पर विवाद बना हुआ है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला ने शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार रावदान सिंह और राज बब्बर का विरोध किया, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा इन्हें चुनाव लड़वाना चाहते हैं। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का इस बाबत तर्क है कि पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और कैप्टन अजय यादव भिवानी और गुरुग्राम से बेहतर उम्मीदवार होंगे। इनके अलावा हिसार सीट पर विवाद जारी है, क्योंकि यहां से सभी पार्टियों ने जाट समुदायों के चेहरे पर दांव खेला है। तो ऐसे में कांग्रेस पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट देगी या नहीं, ये संशय बना हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा यहां से जयप्रकाश जेपी को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। हालांकि सब कमेटी इन तीनों नामों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन इन नामों पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। खबरें हैं कि पार्टी हरियाणा में एक और इन सीटों पर अंतिम सर्वे करा रही है और इसी सर्वे के आधार पर नए सिरे से नाम तय किए जाएंगे। अब फाइनल फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया है, लेकिन लिस्ट में हो रही देरी जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ा रही है, तो वही विपक्षी दल कांग्रेस को गुटबाजी के चलते निशाने पर ले रहे हैं। पार्टी के नेता अपने अपने दावेदारों को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अब टिकट नहीं मिलने के कारण दावेदार भी घर बैठे हुए हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि दावेदार भी अपनी टिकट कटने पर चिंता में नजर आ रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने अपनी भड़ास निकालते हुए ये बयान दिया कि गुरुग्राम से राज बब्बर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन क्या राज बब्बर ने 5 साल गुरुग्राम में पसीना बहाया? उन्होंने कहा कि फिल्म स्टार लाना है तो रणबीर या फिर ऋतिक रोशन को ले आओ। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर कलह जारी ही है और ये कह सकते हैं कि 26 अप्रैल के बाद ही हरियाणा कांग्रेस में छिड़ी ये कलह शांत हो सकती है। बहरहाल कांग्रेस की इस कलह पर आपका क्या कहना, कमेंट बॉक्स में राय रखिए। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।